आज कैसा ज्ञापन दिए हैं, क्या है मामला? आज का ज्ञापन 1 सितंबर 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अध्यापकों के लिए टेट की अनिवार्यता के लिए आदेश पारित किया गया, उसके संदर्भ में ज्ञापन है कि जितने भी सेवा में 2011 से पूर्व अध्यापक हैं कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसे हमें मुक्ति दी जाए। और जो चोरी छिपे सदन में सरकार द्वारा 2017 में अधिनियम पारित किया गया है, उसको आया 2025 में संसद के अंदर ले जाके फिर से संशोधन करके और ये 20 लाख शिक्षकों की नौकरी को जो भुखमरी कगार पर जाने वाले हैं उनको बचाएं। ये हमारा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है इस तरीके से अध्यापकों के साथ अन्याय न किया जाए, जो लगातार सेवा में 20 वर्षों से लगे हुए हैं। ये नियम है, जिस कार्य को व्यक्ति लगातार बहुत वर्षों से करता है उसे भी योग्य माना जाता है, जबकि NCTE और 2001 रेगुलेशन एक्ट के तहत सभी अध्यापक अपनी न्यूनतम अर्हता निर्धारित रखते हैं, उसके बावजूद भी हमें जबरदस्ती इसमें ढकेला जा रहा है। इसमें सरकार दखलंदाजी करके संशोधन कराए और हम सभी लोगों को इससे मुक्त करे, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होंगे, चाक डस्टर रख देंगे। ये ज्ञापन किसके नाम से था? यह ज्ञापन हमारा 3 लोगों के नाम से जूनियर हाई शिक्षक संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर दिया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार। इस आदेश से कितनी कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? आजीविका की सबसे बड़ी संकट इस उम्र में अध्यापक 52, 54, 56 साल में बताइए कैसे पढ़ाई पढ़ेगा। तमाम जिम्मेदारियों से गुजर रहा है, विद्यालय की तमाम समस्याएं, ऐसे ही बेसिक शिक्षा विभाग में तमाम समस्याएं, अध्यापन छोड़ के बहुत काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम पढ़ाएं या पढ़ाएं, सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के दोनों गुपचुप निर्णय से वो पूरा जो है देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। जब तक शिक्षण व्यवस्था तेज बोलिए। शिक्षा परिषद में पिछले 21 सालों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या ऐसी समस्या आ गई? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। धरना स्थल से हम लोग पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय। कैसा ज्ञापन दे रही हैं, किस बात को लेके? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 1 सितंबर को कि सभी जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक हैं, पुराने नए, सबको टेट पास करना अनिवार्य है अगले 2 सालों में, वरना उनको सेवा से बर्खास्त निकाल दिया जाए। तो ये बिल्कुल हमारे अधिकारियों के खिलाफ है, क्योंकि जो भी सेवा ली जाती है उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो उस समय क्रम के अनुसार होती है। बेसिक शिक्षा में पहले आठवीं पास तक अध्यापक बना करते थे, फिर इंटर पास हुए, उसके बाद BA पास, ETC, फिर उसके बाद BEd, टेट, सुपर टेट। तो ये समय समय के संग उनकी हड़तालें बदल दी गई। हमारी हड़ताल इस समय थी, उसको हमने पूरा किया और उस हिसाब से हम टीचर बने हैं। और सालों बाद अचानक से हमारे ऊपर ये टेट थोप दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है अध्यापकों के साथ, क्योंकि कोई भी बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते। सीधी भाषा में ये पता है। तो अगर टेट पास 2011 से शुरू हुआ है तो उसके बाद की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं सब में टेट पास लोग ही आए हैं, लेकिन 2011 के पहले टेट था ही नहीं। जब जो रूल था ही नहीं, उस रूल से बाधित करने का अधिकार का हनन है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन नहीं है, समानता का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अन्य विभागों में भी जैसे CSAT बाद में लागू हुआ, तो अब ये नहीं कर सकते जो सचिव स्तर के अधिकारी 50-55 के पहुंच गए हैं उनको CSAT बाद ही करना जाए, नहीं वो किसी भी स्तर पे हो उनको हटाया जाएगा। अगर आपकी बातें नहीं मानी, स्वास्थ्य विभाग में पहले AIPMT और CPMT हुआ करता था, अब नीट PG आ गया है। आगे आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? सर, हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि मानवीय पक्षों को देखते हुए संवेदनशील होकर के और एक गणतंत्र देश में उस तरह से जिस तरह काम किया जाता है, लोगों की भावनाओं को समझने के लिए उस तरह से काम करें। अभी पिछले दिनों में कुल 4 अध्यापक खत्म हो गए हैं हार्ट अटैक से, 3 और 1 ने फांसी लगा ली टेट की। क्योंकि ये जो मिडिल एज होती है 50-55 की, इस पर हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लोन ले रखा है, बेटी की शादी करनी है, बहुत सारे काम है। उसमें आप अगर जॉबलेस हो जाएंगे इस उम्र में, आप क्या जॉब करने जाएंगे? जबकि ये पूरे समाज को पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के टीचर पढ़ाने के अलावा सरकार के 50 काम करते हैं, और इतने कामों की हमको सजा मिल रही है कि जब आप मिडिल एज में आएंगे तो हम आपको निकाल देंगे, क्योंकि आपको ये एग्जाम पास करना है। गलत है। कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? हम लोग का मामला है कि 1 सितंबर को
माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें 2011 के पहले जितने नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट पास करना है। हम 2001 के नियुक्त हैं, ऐसे तमाम शिक्षक 2001, 2099 के नियुक्त हैं। उनको कहा जा रहा है आज कि आप टेट पास करिए। यह बताइए कि इस उम्र में हम लोग परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों की जिम्मेदारी निभाएं, स्कूल में जाकर के पढ़ाएं, और सारे लोग 55 की उम्र में 50% रोगी हो चुके हैं। हम लोग अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाएं कि इस समय हम लोग पढ़ाई करें। उसमें हम लोग सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें सरलता लिया जाए। जैसे कोई अध्यादेश ले आकर के, हम लोगों को 2011 के पहले टेट नहीं था, हम लोग बीटीसी किए, बीए किए, उसके पहले इंटर पर था, तो जो इंटर करके बीटीसी किया, तो आज हम लोगों को 26 साल सेवा के बाद यह कहा जा रहा है कि आप टेट पास करिए। क्या हम लोग 26 साल सेवा के बाद टेट पास कर सकते हैं? 26 साल पहले जो जवान नियुक्त हुआ है उसको आज कह दिया जाए कि आप वही क्वालिफाई करिए जो उस समय का था, तो क्या वह कर सकता है? जिलाधिकारी कार्यालय में जितने बाबू हैं, स्वयं जिलाधिकारी महोदय, अगर आज 20 साल 25 साल सेवा के बाद उनसे कहा जाए कि आप वही यूपीएससी की परीक्षा पास करिए, तो क्या वो लोग पास कर पाएंगे? हम लोगों की पीड़ा है, हम लोगों को स्वास्थ्य के देखते हुए, हम लोगों के समय को देखते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए और उम्र को देखते हुए, अब 20 से 25 साल 26 साल की सेवा को देखते हुए हम लोगों को टेट से मुक्त किया जाए। इससे ज़्यादा हम लोगों की कोई मांगे नहीं है।